नमस्कार, आप देख रहे हैं सजग संसार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गांव गिगनाऊ में आज बाबा मड़िया इंश्योरेंस हब LIC अभिकर्ता कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस खुशी के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि ब्रांच मैनेजर आलोक यादव, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सूरजमल कादियान, सीनियर बिजनेस एसोसिएट प्रवेश चौहान, भूपेंद्र शर्मा ने शिरकत की। आलोक यादव ने फीता काट कर इस कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया, LIC हर व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण योजना है। हर व्यक्ति को अपने जीवन की सिक्योरिटी जरूरी होती है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन खतरों भरा होता है। LIC व्यक्ति के जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी हमेशा साथ रहती है। इस कार्यालय के LIC एडवाइजर संजय दिनोदिया ने बताया कि मैंने अपने पिछले 8 साल के दौरान बहुत से ऐसे लोगों को जोड़ा है जो अपने जीवन के प्रति सजग नहीं थे, लेकिन उन लोगों को LIC के साथ जोड़कर उनके बच्चों के भविष्य की चिंता से मुक्त किया है। कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पर्यावरण का संदेश देते हुए आने वाले हर व्यक्ति को पौधा देकर सम्मानित किया जाएगा और बताया कि पेड़ हमारे जीवन का अमूल्य हिस्सा है, क्योंकि प्रकृति से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। प्रकृति के साथ हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए। इसी के साथ गांव गिगनाऊ के मुक्तिधाम में त्रिवेणी भी लगाई गई और पौधारोपण कर पर्यावरण का संदेश दिया गया। गांव में कार्यालय खोलने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ गरीब लोगों तक ऐसी योजनाओं को पहुंचाना है, क्योंकि गरीब तबके के लोग ऐसी योजनाओं से परिचित नहीं होते और ना ही अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। साथ ही संजय दिनोदिया ने बताया कि इस कार्यालय में श्री संजय राहड़ हमेशा साथ एक सहयोगी की भूमिका तो अनिल कलिया कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे। इस खुशी के मौके पर गांव के सभी ग्रामीण व अन्य लोगों का यहां पहुंचने पर धन्यवाद किया। आज भारतीय जीवन बीमा की शुरुआत आज गिगनाऊ गांव के अंदर एक कार्यालय खोल के शुरू की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर, कैसे शुरुआत की गई है? ये भारतीय जीवन बीमा निगम एक भारत सरकार का उपक्रम है और इस निगम का एक ही उद्देश्य है कि हर गांव में जो छोटे से छोटा एक परिवार है, जो व्यक्ति है जिसकी आमदनी कम से कम है, उसको बीमा पहुंचाने का है। और इसके लिए बहुत सी योजनाएं भी चला रखी है और यहाँ बड़े से लेकर छोटे तक हर वर्ग के लिए LIC ने पॉलिसियाँ निकाली हुई है और एक सामाजिक सोशल ऑब्लिगेशन भी इसमें साथ साथ करती है। इस निगम का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कमाना, बल्कि ये है कि अपना जितना भी जो प्रॉफिट होता है, सारा प्रॉफिट ये अपने पॉलिसी होल्डर्स में डिवाइड कर देती है, उनके बीच में कर देती है। LIC व्यक्ति को जब वो स्वस्थ है उसी टाइम करवानी चाहिए, क्योंकि LIC बीमा देती है कि कल ने उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, उसका परिवार को आर्थिक सहायता मिले। क्योंकि जब आदमी की मृत्यु होती है 2 तरह का लॉस होता है, एक इकोनॉमिकल और एक आर्थिक। तो एक होता है भावनात्मक, तो वो भावनात्मक तो लॉस किसी से पूरा नहीं होता है। व्यक्ति किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, तो ये लॉस तो देखो परिवार को कभी पूरा नहीं हो सकता, परंतु जो आर्थिक को कमाता है वो लॉस से कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। मैं सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और संजय भाई को भी कि संजय ने यहाँ पर एक अच्छी मानसिकता तैयार करी, ताकि गांव में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो इसी से रहती हैं कि असुविधा कारण कि हमारे बहुत सारे जन क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो काम को बंद कर देते हैं। तो इस कारण क्या आता है कि जो पार्टी बीमा करवाती है वो ऑफिस तक नहीं पहुँच पाती और किसी कारण से उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, फिर दुर्घटना होने पर उसके जो परिवार के लोग होते हैं, जैसे उसका कोई बहनोई होता है, साड़ा होता है, वो हमारे पास ऑफिस में पूछते हैं, तो हमें भी बहुत दुख होता है कि पॉलिसी लैप्स है जी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए एक अच्छा अभिकर्ता पे डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी सर्विस दे। नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार LIC एडवाइज़र। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हर चीज़ को बचाया जा सकता है, जैसे एक पल हम मुस्कुराते हैं तो वो एक पल की मुस्कान हमें ज़िंदगी देती है। तो आज के दिन सभी प्रकार के बैंक खुले हुए हैं, रोटी भी बचाते हैं। तो उसी प्रकार हमें पैसे के साथ साथ लाइफ को भी सिक्योर कर रहे हैं, पैसा भी बचाते हैं और लाइफ भी बचाते हैं। तो LIC ये कहती है कि मैं आपको अमीर तो नहीं बना सकती, लेकिन गरीब भी नहीं रहने दूँगी। कि कठिन परिस्थितियों में हमें जब कहीं से सहारा नहीं मिलता और इस तरह के RD प्लान यदि हम ले लेते हैं तो LIC एक हमारा सहारा है। इसी के साथ साथ मैंने पौधे वितरण, यानी कि हर कैंडिडेट को एक एक पौधा दिया, क्योंकि हमें हर चीज़ को बचाना है, जैसे जल भी बचाना है और पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण को बचाएंगे तो इसीलिए मैंने गिफ्ट में एक LIC के साथ साथ एक पौधा भी दिया है। लोग जो हैं वो जुड़े। दैया जी, आज सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा है। आपके सभी दर्शकों को
और सारे अपने देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा मानना ये है कि मृत्यु से पहले भी LIC कई बार काम आती है। मैंने स्वयं ने LIC करवाई और वो मैच्योर भी हुई, और जब मैच्योर हुई तो मेरे पूरे परिवार में, घर में इतनी खुशी थी कि हमने धीरे धीरे नाम मात्र पैसे उसमें डाले, और जिस दिन वो इकट्ठे होकर के आए तो हमें पता भी नहीं चला कि ये पूंजी हमारे पास अचानक से आई है। धारणा नहीं होनी चाहिए कि मृत्यु के बाद भी हमारे कई साथी LIC वाले जब मेरी LIC करने के लिए गए तो उन्होंने मेरे आगे जो बात एजेंडा रखा मृत्यु के बाद फायदा हाँ दिखाया भाई, हाँ मृत्यु के बाद ये मिलेगा वो मिलेगा। मैंने कहा भाई जो है ना, मैं इस धारणा का आदमी नहीं हूँ कि मृत्यु के बाद मुझे क्या मिलेगा। सही बात है। जीते जी दिखाओ हाँ, मुझे हम क्या तो मिलने जीते वाला जी लेंगे इसकी, जो आपके फ़ायदे हैं इसके। एक बात तो ये है, हाँ ये ठीक है कि अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए, किसी कारण से परिवार में कोई समस्या आ जाए, नौबत आ जाए और व्यक्ति ना रहे, तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। है। जी राम राम नो बता दो, आज पौधा दिया गया है स्पेशल, वह के कारण से दिया गया है? पौधे हरियाली के लिए। अब जो है ना दूषित वातावरण है और ये पौधे लगाने से वातावरण सुधरता है, इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि एक आदमी एक साल में यदि 12 महीने 12 पौधे भी लगाएगा तो उसमें जो है ये वातावरण बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए यहाँ इसलिए हमने पौधों का ये देने के लिए, भाई हम पौधे देंगे शायद दूसरे भी जाके लगाएंगे, फिर और भी देख के लगाएंगे, इसलिए हमने पौधों का। साथी जिस प्रकार से आपने देखा था शुरुआत के अंदर कि शुरुआत जो है वो पौधा दे करके, और पौधा जो है वो उसे अपने भेंट किया गया था। यहाँ पे जो अध्यापक गण आए गए थे काफ़ी लोग, और जो भी लोग आ रहे हैं सबको जो है प्रसाद के साथ साथ में एक पौधा भी दिया जा रहा है। और आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सजग संसार। नमस्कार।